हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज ढेर सारे सवालों के साथ आपके सामने आया हूं। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाने लगा है? क्या अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की परिभाषा बदल चुकी है? और क्या कहना सच्चे भारतीय की निशानी है और क्या नहीं कहना सच्चे भारतीय की निशानी नहीं है? यह भी अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। क्या किसी राजनेता को केवल संसद में बोलने का अधिकार है? जो संसद तक नहीं पहुंचा है, क्या वो जनता और देश की आवाज नहीं उठा सकता है? ये सारे सवाल आज इसीलिए उठाना पड़ रहा है यहां पे, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मुकदमा चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन उसके साथ जो मौखिक टिप्पणी की उसे ही फैसला बताते हुए मोदी समर्थक यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हार हुई है। जिन लोगों ने बार बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत समूचे गांधी परिवार पर बेहुदा टिप्पणियां की हैं, उन लोगों ने आज एक बार फिर राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल उठाए। जी हां, सच्चा भारतीय, बिल्कुल यही शब्द, सच्चा भारतीय, यही शब्द जो है वो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आज इस्तेमाल किए हैं। मामला दोस्तों 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में है और वहां पर भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी यानी राहुल गांधी की टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए मौखिक टिप्पणी की है। उन टिप्पणियों पे आए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की किस टिप्पणी पर, किस बयान पर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, वो जरा आपके सामने सबसे पहले पेश करना चाहता हूं। मामला है 9 दिसंबर 2022 का। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे कन्याकुमारी से और कश्मीर यानी श्रीनगर की ओर जाने वाले थे, लेकिन 9 दिसंबर 2022 को जब राजस्थान में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां का मामला, वहां पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक पूर्व कर्मचारी, उसने केस किया राहुल गांधी के ऊपर और वो मामला माफी चाहता हूं, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सीधे शब्दों में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और यहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की एक तरह से यहां पर जीत हुई है, लेकिन फिर भी दिन भर ढोल पीटा जा रहा है। पहले सुनिए राहुल गांधी को। के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को तो सुन लिया आपने, मामला यही है। और इस बयान पे राहुल गांधी ने सेना की बेइज्जती की है और यह कहते हुए मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट से अब राहुल गांधी इस याचिका को लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट, जहां से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को अंतरिम राहत दे दी गई, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए मौखिक टिप्पणी की। अदालत में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जस्टिस दत्ता ने पूछा कि डॉक्टर सिंघवी, आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, ट्रू इंडियन अंग्रेजी में, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। जस्टिस दत्ता ने इससे पहले यह भी कहा, पूछा डॉक्टर सिंघवी से कि आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते?
आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ता है? यह बात भी यहां राहुल गांधी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए जस्टिस दत्ता ने पूछा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया और 3 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन हमेशा उन्हें गलत साबित करने में लगे रहने वाले लोगों को इसमें राहुल को घेरने का एक और मौका मिल गया है। मौका क्या? यही सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी सवाल उठने लगे हैं, उठाने पड़ भी रहे हैं, हम भी यहां सवाल कर रहे हैं। माननीय अदालत का कहना है कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पोस्ट की जगह संसद में यह बातें उठानी चाहिए थी, जबकि इस देश का नागरिक होने के नाते राहुल गांधी या कोई भी अन्य नागरिक इन सवालों को कहीं भी उठा सकता है और उठाता रहा भी है। खुद भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी चीन के मुद्दे पर लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। उनका हाल का ही एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या लिखा है, ये जरा उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं, सबसे कमजोर, सवाल के साथ क्वेश्चन मार्क, सबसे कमजोर या फिर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा लात खा रहे हैं? लात खाना समझते हैं आप? अमेरिका और चीन मिलकर स्वयंभू विश्व गुरु को विश्व बुद्धू दिखाने की साजिश रच रहे हैं और बेशक कश्मीर और पूर्वोत्तर को हड़पना चाहते हैं। चीन पहले ही लद्दाख में घुस चुका है। क्या मोदी सिर्फ कोई आया नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में है, क्या मोदी सिर्फ कोई आया नहीं का रोना रोते रहेंगे? यह सवाल मोदी के ही आदमी ने, उन्हीं की पार्टी के पूर्व सांसद ने यह सवाल उठाए हैं। ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं दोस्तों, कई और उदाहरण हैं, अखबारों की कतरने हैं जिनमें चीन की घुसपैठ का जिक्र हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देखते हैं, जिसमें उन्होंने साफ अभी से थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने साफ समझाया है कि कैसे अदालत के फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वो भी खासकर बीजेपी की तरफ से। देखिए, लिख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, विडंबनापूर्ण और आश्चर्यजनक, हारने वाले लोग दिन भर आरजी #RG है यानी राहुल गांधी के खिलाफ शेखी बघारते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के पक्ष में राय बनाई और मानहानि मामले में नोटिस जारी किया। वरिष्ठ वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई। नोटिस अभी भी जारी किया गया। यदि आप सोशल मीडिया और बीजेपी ट्रोल्स या श्री मालवीय को पढ़ें तो ऐसा लगता है, ये मालवीय कौन है आप जानते हैं, तो ऐसा अमित मालवीय का जिक्र यहां कर रहे हैं। मालवीय को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आज राहुल गांधी हार गए। यहां पे ये कह रहे हैं कि जैसा अगर उन लोगों को पढ़ें, उनको सुने तो साफ साफ यही लगता है कि आज कोर्ट में राहुल गांधी हार गए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरा लिख रहे हैं यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी को शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील के विरोध के बावजूद कार्रवाई पर रोक मिल गई। फिर से ट्रोल और भाजपा के लोग शर्मनाक हार का संकेत दे रहे हैं। इसके बाद भी जो है, फिर भी ट्रोल आर्मी और भाजपा के लोग राहुल गांधी की शर्मनाक हार का संकेत इंडिकेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी हारे हैं। तीसरा पॉइंट यहां रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तीसरे पॉइंट को देखिए, कह रहे हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को उद्धृत और कर उन पर गर्व कर रहे हैं, जो हमेशा हर मामले में प्रत्येक पक्ष से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से निंदा निष्कर्ष निकालने के लिए की जाती है। अदालत में विजेता हार जाता है, हारने वाला ऐसे गर्व करता है जैसे उसे अभूतपूर्व जीत मिली हो और जनता भ्रमित और हक्का बक्का। यानी यहां साफ साफ अदालत में राहुल गांधी की जीत हुई और राहुल गांधी की हार सुबह से प्रचारित की जा रही है। यही बात यहां पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ही इस केस को लड़ रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे थे आज वहां सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे बेहतर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और कौन दे सकता है। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी की बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिंघवी साहब ही वहां पर थे और माननीय अदालत ने टिप्पणी की, ऐसे में उनका बयान मायने रखता है दोस्तों। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में राय बनी है, फिर भी हारने वाले ऐसे बता रहे हैं मानो बड़ी जीत मिल गई हो उसे।
इसमें जनता भ्रमित हो रही है। हालांकि जनता का भ्रम दूर करने के लिए अब कांग्रेस सामने आ गई है। जयराम रमेश ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर सारे मुद्दे को समझा दिया है। ये जरा जयराम रमेश का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने इसे रखना जरूरी है, जरा इसको भी देखिए। जयराम रमेश इस लंबे ट्वीट में लिख रहे हैं कि 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फिल्म नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी यहां लिख रहे हैं जिसे हम DDLJ कह सकते हैं। यहां DDLJ का फुल फॉर्म भी लिख रहे हैं। डी का मतलब, पहला डी जिसका मतलब डिनाई यानी इनकार करना, दूसरा डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाओ, तीसरा लाई यानी झूठ बोलो, और चौथा यानी एल के बाद जे जस्टिफाई यानी सफाई दो। यहां DDLJ का मतलब बता रहे हैं जयराम रमेश। खैर, यहां 8 पॉइंट में अपनी बात रख रहे हैं जयराम रमेश। पहला पॉइंट, 19 जून 2020 को यानी गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है? क्या यह चीन की दी गई क्लीन चिट नहीं थी? दूसरा पॉइंट, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। क्या 21 अक्टूबर 2024 को हुआ वापसी समझौता हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है? तीसरा पॉइंट, क्या यह सच नहीं है कि आज भारतीय गश्त दलों को डेप्सांग, डेमचोक और चुमार में अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए अब चीनी सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे? चौथा पॉइंट, क्या यह सही नहीं है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दलों को उन इलाकों तक पहुंचने से बफर जोन के कारण रोका जा रहा है, जबकि यह बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर ही स्थित है? पांचवा पॉइंट, क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें डेप्सांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है? क्या यह सच नहीं है? छठा पॉइंट, कि क्या यह सच नहीं है कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी है? सातवां पॉइंट, क्या यह सच नहीं है कि चीन से आयात तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और सौर सेल जैसे क्षेत्रों में? भारत का टेलीकॉम, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। क्या यह भी सही नहीं है कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड $99.2 बिलियन तक पहुंच गया है? और आठवां और आखिरी पॉइंट, क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार आज एक ऐसे देश के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के अहम भूमिका निभाया था? पाकिस्तान को J-10C लड़ाकू विमान और हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियां प्रदान की थी, और जैसा कि 4 जुलाई 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R. सिंह ने कहा था कि भारतीय सैन्य अभियानों पर लाइव इनपुट भी उपलब्ध कराया। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार 1962 के बाद भारत को हुआ अब तक का सबसे बड़ा भूभाग के नुकसान के लिए जिम्मेदार है, और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वो अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है। तो जयराम रमेश ने भी आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है दोस्तों। इससे पहले राहुल गांधी ने जब लद्दाख दौरा किया था, तब वहां के लोगों ने ही बताया था कि चीन कैसे घुसपैठ कर चुका है। आइए जरा सुन लीजिए, देख लीजिए इस पूरे वीडियो को, जिसमें राहुल गांधी को चीन के वहां लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीनी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं, कैसे उनको तकलीफ हो रही है। जरा उसको भी रख देता हूं आपके सामने। फिर ट्रू इंडियन कौन है, सच्चा भारतीय कौन है? कल को आपके और हमारे ऊपर भी आरोप लग सकता है कि आप सच्चे भारतीय नहीं है। माननीय अदालत क्या कहता है, चलिए उसको भी किनारे करते हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अभी तक जो बातें हो रही हैं ये डरावनी हैं। जो मीडिया में जो बातें फैलाई जा रही हैं, राहुल गांधी ही सही, लेकिन कल को आपके और हमारे ऊपर भी कहा जाएगा कि आप सच्चे भारतीय नहीं है, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं सरकार से, सत्ता से, और कह रहे हैं कि चीन ने हमारे भूभाग को ले लिया है। आपसे सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि प्रमाण दीजिए। सरकार प्रमाण नहीं देगी, लेकिन अभी आपके सामने प्रमाण भी रखूंगा। जरा पहले इस वीडियो को देखिए।
तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ने ले ली है सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना, लद्दाख आए थे? यहाँ नहीं है, यहाँ तो यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा उसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन यही रोक दिया, और लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप तक हम पहुंचा चुके हैं। सवाल यहां उठता है कि क्या लद्दाख के ये लोग सच्चे भारतीय नहीं हैं, क्योंकि ये भी चीन की घुसपैठ की बात कर रहे हैं। दरअसल लोगों के बयान और अखबारों और टीवी पर आई खबरों के आधार पर ही जनप्रतिनिधि मुद्दों को सत्ता पक्ष के सामने रखते हैं, और केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बाकी दलों के लोगों ने भी, नेताओं ने भी चीन पर बयान दिए हैं। अभी 4-5 दिन पहले शिवसेना यूबीटी गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि पीएम ने चीन पर कुछ नहीं कहा, जबकि चीन ने घुसपैठ की है। पिछले साल शीतकालीन सत्र में यानी विंटर सेशन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा महासचिव से सदन में शून्यकाल के दौरान भारत चीन सीमा मुद्दे को उठाने की अनुमति मांगी थी। इस बारे में मामले को अत्यावश्यक बताते हुए संजय सिंह ने महासचिव को जो खत लिखा था उसमें क्या कुछ कहा था आपके सामने रख देता हूं। उसमें उन्होंने बोला था कि पहले गलवान, फिर डोकलाम और अब तवांग का मामला सामने आया है। भारतीय सेना ने हमेशा अपने गौरव, शौर्य और पराक्रम से देश की सीमाओं की रक्षा की है, लेकिन जब हमारी सेना सीधी कार्रवाई की अनुमति मांगती है तो सरकार जवाबी कार्रवाई की अनुमति नहीं देती। इससे पहले 2019 में अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। दोस्तों उनकी बाइट सुना देता हूं। लोकसभा में 2019 में सांसद अरुणाचल प्रदेश से तापिर गाव बीजेपी के सांसद हैं, और क्या कह रहे हैं उनकी जुबानी सुनिए। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह former minister and former external affairs minister as a army captain आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में। तो सुन लिया आपने, यहां पर 2019 में अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में जो बयान दिया है, और साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती। ये सारी बातें अभी आपने अपने कानों से सुन ली, आंखों से देख ली। ये बात और कौन कह रहा है? बीजेपी का उस समय का तत्कालीन सांसद कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश का। यानी राहुल गांधी के बयान से पहले और उनके बयान के बाद भी चीन के अतिक्रमण पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह खबरें आई हैं, बयान आए हैं। फिर अकेले राहुल गांधी को सच्चे भारतीय होने या ना होने का सर्टिफिकेट क्यों बांटा गया है, यह सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी ने भी इस मसले पे एक बार नहीं कई बार
संसद के अंदर भी अपनी आवाज उठाइए जरा। संसद के अंदर राहुल गांधी इसी मसले को कैसे कह रहे हैं, सुनिए जरा। China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान। तो यहां 4,000 स्क्वायर किलोमीटर, 4,000 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं संसद के अंदर राहुल गांधी। और अगर उन्होंने गलत कहा होता तो फिर इसे डिलीट करवा देते, एक्सपंज करवा देते इनकी बातों को। जहां तक मेरी जानकारी है इनके इस बयान को, इस वक्तव्य को एक्सपंज नहीं किया गया है, न ही इसका प्रूफ मांगा गया संसद के अंदर। अब आइए दोस्तों, अब और क्योंकि ये सदन के अंदर बोल रहे हैं राहुल गांधी, जो ट्रू भारतीय का यानी सच्चा भारतीय कैसे हो उसका प्रमाण, अगर संसद के अंदर ही बोलना है जन नेताओं को और वहीं आपको प्रमाण मिलेगा तो उसका प्रमाण है। आपको कुछ मीडिया हेडलाइंस भी दिखाता हूं दोस्तों जिनमें चीन के अतिक्रमण का जिक्र है। इंडिया टुडे ने, जी हां, इंडिया टुडे ने 2022 में लिखा है, यह देख लीजिए, चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी। गवर्नमेंट का कहना है ये 2022 का इंडिया टुडे का है, यह मैं अपनी तरफ से लिख के नहीं दे रहा हूं। चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी, गवर्नमेंट का है। और यह सवाल पूछा गया लोकसभा के अंदर, वहां यह जवाब दिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं। हब नेटवर्क ने खबर चलाई, हब नेटवर्क, ये देखिए हब नेटवर्क की खबर आप देख रहे होंगे। चाइनाज PLA इंटर्स 60 किलोमीटर इनटू इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल के सांसद महोदय कह रहे थे तापिर गांव, वही बात यहां लिखी हुई है हब न्यूज ने। NDTV अब अदानी का टीवी हो चुका है, NDTV एक्सक्लूसिव, ये देखिए क्या लिख रहा है। चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल, शोज सैटेलाइट इमेजेस, NDTV की है। यहां पर आप इसके बाद ये बहुत सारी चीजें इसमें है कि ये कहां पे है, सैटेलाइट इमेज बता रहा है कि विलेज जो है वो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सारीचू। ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं छोटे छोटे अक्षरों में, आप उसको देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यहां और इसके अलावा कुछ और विजुअल, कुछ और प्रमाण देना चाहता हूं, जरा कुछ और ले आइए। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, सेकंड चाइनीज विलेज अलोंग अरुणाचल बॉर्डर सैटेलाइट इमेज, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। और दिखाता हूं आपको, जरा और लाइए, ये देखिए NDTV एक्सक्लूसिव, चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल, ये पहले भी दिखा चुका हूं, इसका एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पे है। दरअसल दोस्तों सवाल मोदी से होने चाहिए थे कि चीन की घुसपैठ का सच क्या है, उसे पूरी पारदर्शिता से देश के सामने रखें। अगर मोदी पहले ही ऐसा कर देते तो इतना भ्रम नहीं बनता। लेकिन मोदी की जगह राहुल गांधी से सवाल क्यों हो रहा है? और सवाल इतना ही नहीं, सवाल तो इस ढंग से पूछे जा रहे हैं, इस ढंग से टिप्पणी की जा रही है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो यह सवाल आप नहीं करते, और अगर आपको करना ही था तो फिर आप संसद के अंदर करते। जरा शुरुआत में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को जो कहा है वो देखिए। डॉक्टर सिंघवी, बताइए आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, तो आप ये सब नहीं करते। इससे पहले एक सवाल और पूछा गया, जरा वो भी ले आइए दीपांकर। आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ता है? हालांकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं कही थी अपनी बात, राहुल गांधी ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और उसी पर यह केस है। लेकिन यहां राहुल गांधी को बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से। फिर भी यह मुद्दा यहां इसलिए उठाया जा रहा है, इस पे आज हम चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल कई हैं और सवाल आखिर राहुल गांधी की
भारतीयता सच्चे भारतीय होने के सर्टिफिकेट से ही क्यों जुड़ा हुआ है? आइए हमारे साथ, बहुत लंबा 26 मिनट आप लोगों के बीच